हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं लक्की और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लक्की क्रिएशंस। और आज मेरा एक सवाल है आप लोगों से। जैसे ऐसा होता है ना कि हमारे पास में बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। जैसे आज मैं एक शादी में गई, मैंने लहंगा पहना और मेरा लहंगा बहुत महंगा है, ठीक है। और इस लहंगे को मैंने एक शादी में पहन लिया, मैंने फेसबुक पे फोटो लगा दी, मैंने इंस्टाग्राम पे फोटो लगा दी। अब इस लहंगे को मैं दोबारा नहीं पहन सकती क्योंकि मैंने सब जगह फोटो लगा दी है इसकी। और हार्डली मैंने इसको पहना तो वंस और ट्वाइस और थ्राइस, है ना। इसके बाद वो लहंगा आपकी अलमारी में सजा होता है। और ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है। आई मीन इतने सारे पार्टी फंक्शंस अटेंड करने के बाद बहुत सारे फेस्टिव वेयर एंड ब्ला 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 चीज़ें जमा हो जाती है हमारे पास में। उन चीज़ों का हम क्या करते हैं, क्योंकि इतना महंगा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि इतनी महंगी ड्रेस है मेरी ये और मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको किसी को ऐसे ही नहीं दे सकती हूँ और मैंने इसमें इतने पैसे लगाए हैं एंड दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट और ये वो। और जो भी पुराने स्टफ हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे कपड़े होते हैं हमारे पास में जो एवरीडे में आपने यूज़ किया। और कभी ऐसा हुआ कि कुछ आपने फेस्टिव वेयर या वन पीस ड्रेसेस एंड बहुत सारी चीज़ें आपने खरीदी जो छोटी मोटी आउटिंग के लिए है, एक दो बार पहना। कभी आप बहुत मोटे हो गए, कभी आप बहुत पतले हो गए, अब आपको वो कपड़े फिट नहीं आ रहे हैं। बहुत सारी रीजंस की वजह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे कपड़े हो जाते हैं जो बिल्कुल नए अच्छे कंडीशन में होते हैं और उसको हम किसी को दे भी नहीं सकते हैं। तो वैसे कपड़ों का क्या करना चाहिए, अब मैं बताती हूँ ऐसे कपड़ों का मैं क्या करती हूँ। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मैं इतने सारे हॉल वीडियोस बनाती हूँ, अगर इतने सारे कपड़ों को मैं पहनने लगूंगी तो फिर तो भाई हर दिन कुछ नया पहनना पड़ेगा। तो फिर इसके लिए क्या करना चाहिए, तो एक ऐप है मेरे पास में जो मैं ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से यूज़ कर रही हूँ, कटलूट नाम का, ठीक है। तो ये कोटलूट जो ऐप है, इसको मैंने अराउंड जून में 2019 में मैंने इस पर एक अपना अकाउंट बनाया था जिसपे मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें डिक्लटर करती हूँ। जैसे जो भी चीज़ें मेरे पास में यूज़ के लिए होती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो मुझे पोस्ट प्रेगनेंसी में बहुत मोटी हो गई, उसके बाद में मुझे वो पुराने कपड़े फिट नहीं आ रहे हैं, सारे कपड़े मेरे नए हैं। बहुत सारे लहंगास ड्रेसेस एंड बहुत सारी चीज़ें जो मैंने किसी पार्टी फंक्शन के लिए बनवाई, उसके बाद एक बारी उसको पहना फिर दोबारा मैं उसको नहीं पहन पा रही हूँ। तो इन सब कपड़ों को मैं कटलूट पे डिक्लटर करती हूँ। अब कटलूट क्या है, बेसिकली कटलूट एक ऐप है जो कि जिसपे कि आप अपने पुराने कपड़े या नए कपड़े, जो भी न्यू मिंट कंडीशंस के कपड़े हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आप सेल करना चाहते हैं, उसको आप कटलूट पे पोस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी जीएसटी नंबर या कोई एक सेलर अकाउंट काइंड ऑफ थिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये ओपन टू ऑल है, इस पे सेलर्स भी अपनी चीज़ें पोस्ट कर सकते हैं, इस पे एक आम पब्लिक भी अपनी चीज़ें पोस्ट कर सकती है। आपको किसी जीएसटी या पैन कार्ड मेंशनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इसमें। और बस आपको अपने उन पुराने कपड़ों की या नए कपड़े जो भी आपके पास हैं, आपको बस उसमें अपनी फोटोज पोस्ट कर देनी है। और उसमें एक चैट का ऑप्शन भी है जिसमें कि आप डायरेक्टली बायर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बायर जो भी है वो आपको चैट इनिशिएट करेगा और आपसे बार्गेनिंग कर सकते हैं चीज़ों के लिए कि आपको किस प्राइस में वो चीज़ें देनी है। तो बहुत ही अच्छा ऐप है ये। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं ये ऐप, ओवरऑल क्या क्या फैसिलिटीज है। मैंने सोचा कि मैं इसको ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से यूज कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को भी इसके बारे में बताऊं कि क्या मैंने यूज किया, क्या क्या बेनिफिट्स है इसके और कितना अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस ऐप को लेकर के। अभी तक मेरा 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। मोस्टली चीज़ें मैं इस पर पोस्ट कर लेती हूँ और बहुत अच्छे से चीज़ें मेरी सेल भी हो जाती हैं। 3 तरह के इनके शिपिंग के सर्विसेज भी हैं जिसमें आप शेल्फ शिपिंग भी आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कस्टमर को खुद से बाई पोस्ट चीज़ें भेजना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। आप एक प्रॉपर सेलर अकाउंट बना सकते हैं इसमें। प्लस अगर आप चाहें तो कटलूट की सर्विस भी यूज कर सकते हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पोस्ट करना है। वंस आपका प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो गया तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी है उसका कटलूट उसकी टेक केयर करेगा। हर चीज़ जो आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग से लेकर के शिपमेंट तक सारी चीज़ें कटलूट करता है। एक और इनकी शिपिंग सर्विसेज है जिसमें आपको प्रोडक्ट्स खुद से पैक करने होते हैं और कटलूट से जो भी डिलीवरी पार्टनर है वो आपके घर पे आके प्रोडक्ट पिकअप करके आपके कस्टमर्स तक चीज़ें पहुंचा देगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या क्या किस तरीके से इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं इस ऐप को। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से सबसे पहले आप ऐप स्टोर में जाएंगे और वहाँ पे आपको कटलूट टाइप करना है।
जैसे ही आपने कटलूट टाइप किया तो ये नीचे कटलूट बार्गेन एंड शॉप का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, और मैंने ये ऐप ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ गया और मैंने इसको ओपन कर लिया। अब आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल सबसे पहले मैं आपको इसकी एक होम स्क्रीन दिखाती हूँ। इस तरीके से इसका ये होम स्क्रीन आएगा आपके सामने, जिसमें कि अलग अलग जो कैटेगरीज़ जो इसमें है वो आपको दिखाई देंगे। वुमेंस फैशन, टॉप्स एंड टीज, जंप सूट्स एंड ड्रेसेस। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि इनकी इसके होम स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें आती हैं, और इसमें आप कैटेगरीज़ में जाके देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें कैटेगरी में हमारे पास अवेलेबल हैं कटलूट पे। मेंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, पोलो टी शर्ट्स एंड वो बेसिकली जो भी क्लोथिंग स्टफ़ होता है वो सारा स्टफ़ अवेलेबल है कटलूट पे। ये सारी चीज़ें आपको इस पर सर्च करने से मिल भी जाएंगी, और ये सारी चीज़ें आप इस पर सेल भी कर सकते हैं, जो भी इनमें से चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो। जैसे मेंस क्लोथिंग हो गया, वुमेंस फैशन की जो भी सारी चीज़ें हैं, एसेसरीज़ एंड क्लोथिंग एंड फुटवेयर और एथनिक वेयर एंड ड्रेस मटेरियल्स एंड ऑल, और एसेंशियल चीज़ें भी जो भी होती हैं आपको इसमें मिल भी जाएंगी चीज़ें, आप इस पर सेल भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी काफ़ी ही अच्छा इनके पास में कलेक्शन है, जो भी मोबाइल फ़ोन, मोबाइल कवर्स एंड हेडफोन्स एंड स्पीकर्स एंड कंप्यूटर एसेसरीज़ एंड ऑल। देन यहाँ पे ब्यूटी एंड मेकअप की कैटेगरी है, इसमें परफ्यूम्स, मॉइस्चराइजर्स, लोशंस एंड ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। होम एंड स्टेशनरी भी है इनके पास में, होम डेकोर की चीज़ें अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो वो भी आपको कटलूट पे अवेलेबल मिलेगा। किड्स का भी अलग सेक्शन है, जिसमें जो भी आपको किड्स के कपड़े और ये सारी चीज़ें होंगी वो अवेलेबल मिल जाएंगी। उसके अलावा टॉयज़ का भी एक अलग सेक्शन है इसमें। तो ये हो गया, हम लोगों ने देखा कि जो भी कटलूट में क्या क्या कैटेगरी अवेलेबल है, जो कि आप सेल भी कर सकते हैं प्लस आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ये देखने की, एक्सप्लोर पर जाते हैं, और यहाँ पे आप ये जो विंडो ओपन हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि लोगों ने अपनी चीज़ें पोस्ट की हुई है, और इस तरीके से आपका अकाउंट और आपने जो प्रोडक्ट पोस्ट किया है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो आप जैसे जैसे पोस्टिंग करेंगे इनके होम पेज पे ये सारी फ़ोटोज़ और ये सारी चीज़ें, प्रोडक्ट्स जो भी अवेलेबल है कटलूट पे, वो आपको दिखेगा। ठीक है, अब इस पर आते हैं कि इसमें आपके पास में एक चैट का भी ऑप्शन है। अगर इन केस आपने कुछ सामान चीज़ें अगर आप सेल कर रहे हो तो आप कस्टमर से डायरेक्टली चैट भी कर सकते हैं, और जिससे आपको चीज़ें ख़रीदनी है आप उससे भी चैट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग का अलग अलग चैट विंडो है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे जो भी कटलूट पे आपने जो लिस्टिंग की, अब आते हैं लिस्टिंग पर कि आप किस तरीके से चीज़ें सेल कर सकते हैं। नीचे सेल का ऑप्शन था, मुझे एक सिंगल आइटम सेल करना है तो मैंने यहाँ पे सिंगल सेल आइटम पे क्लिक किया। इसके अलावा फिर नेक्स्ट मुझे अपना एड्रेस चूज़ करना है, जो भी एड्रेस आपने इस पर मेंशन कर रखा है उस एड्रेस को आप चूज़ करेंगे। उसके बाद आपको कोई भी फ़ोटोग्राफ चूज़ करके डालना है जो भी आप चाहते हैं। तो मैंने ये एक ड्रेस सेलेक्ट किया जिसे मुझे सेल के लिए पोस्ट करना है। अब उसको मैं उसके लिए कैटेगरी ढूंढूंगी। ये जो मैंने ड्रेस पोस्ट किया है एक वुमेंस कैटेगरी पे आता है, तो वुमेंस फैशन में मैं गई, टॉप वेयर मैंने चूज़ किया, देन ड्रेसेस पे मैं गई, और इसमें 2 पीसेस है। जो भी आप पोस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको इसमें कैटेगरी मिल जाएगी, और आप उसको चूज़ करके उसकी सारी चीज़ें डिटेल्स जो है आप 1 बाय 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपका प्रोडक्ट बिल्कुल नया है या न्यू विदाउट टैग है, हार्डली यूज्ड है या जेंटली यूज्ड है, जो भी आपको सही लगे उसको आप पोस्ट कर सकते हैं। तो मैंने उसको न्यू विदाउट टैग पे पोस्ट किया। आप कलर चूज़ कर सकते हैं, देन आप कंट्री ऑफ ओरिजिन चूज़ कर सकते हैं, और अपने प्रोडक्ट का आप क्या टाइटल देना चाहते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। जो मैंने प्रोडक्ट पोस्ट किया है वो टॉप विथ स्कर्ट है, तो मैंने इसमें टॉप विथ स्कर्ट का टाइटल दिया है इसको, और अब मैंने इसको पोस्ट किया। अब मैंने इस चीज़ को कितने में परचेज़ किया है, मार्केट प्राइस क्या है इसकी, और मुझे कितने में इसको सेल करना है, मुझे ये भी इस कैटेगरी में मेंशन करना होगा। तो सपोज़ कि मैंने इसको 2000 रुपये में ख़रीदा और मैं इसको 500 रुपीज़ में सेल करना चाहती हूँ, तो मैंने 500 रुपीज़ में कटलूट पे इसको पोस्ट किया। अब इसमें 3 तरह के ऑप्शंस आएंगे। वेरी फर्स्ट ऑप्शन होगा सेलर फुलफिल्ड,
जिसमें आपको प्रोडक्ट को बस पोस्ट करना है, और इसके बाद जब आपके पास में ऑर्डर आएगा तो उस प्रोडक्ट को आपको खुद ही कस्टमर के पास पहुंचाना है। आपको जो शिपमेंट का जो प्रोसेस होगा वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है वो होता है डायरेक्ट शिपिंग का। डायरेक्ट शिपिंग में ये चीज़ होती है कि आप प्रोडक्ट को पैक करके रखेंगे और कटलूट ही इसका पिकअप का सर्विस अवेलेबल करवाएगा आपके लिए, और ये प्रोडक्ट आपके घर से पिक होकर के कस्टमर के पास कटलूट के थ्रू पहुंचेगा। और थर्ड होता है शिपिंग विया कटलूट। थर्ड ऑप्शन में ये होता है कि आपको प्रोडक्ट को कुछ भी नहीं करना है, बस कटलूट के पिकअप के जो भी पिकअप पार्टनर्स होंगे वो आपके घर पे आएंगे और आपका प्रोडक्ट पिकअप करेंगे। देन वो कटलूट के वेयर हाउस में जाएगा, अच्छी तरीके से सैनिटाइज़ करने के बाद कटलूट में ही उसको पैक किया जाएगा और वेयर हाउस से डिस्पैच होकर के वो प्रोडक्ट आपके एंड कस्टमर के पास पहुंच जाएगा। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों ऑप्शंस में अलग अलग कमीशन है। पिकअप चार्जेस 50 रुपीज़ प्लस कमीशन 50 रुपीज़, आपकी अर्निंग हो जाएगी 400 रुपये। इन केस अगर आपने डायरेक्ट शिपिंग चूज़ किया तो आपके 10 रुपये की बचत होगी पिकअप चार्जेस में भी, और कमीशन में आपको 35 रुपीज़ की बचत हो जाएगी। तो आपकी इनकम थोड़ी सी ज़्यादा होगी, वो होगी 445 रुपीज़। और अगर आप कम्प्लीटली खुद से ही कस्टमर को चीज़ें भेज रहे हैं तो इसमें ना आपके कोई पिकअप चार्जेस लगेगा और ना ही कोई कमीशन आपको अपने एंड से देना पड़ेगा। तो मैंने इसको डायरेक्ट शिपिंग चूज़ किया है, जिससे मैं प्रोडक्ट को खुद ही पैक करूँगी और कटलूट की पिकअप सर्विस मैं यूज़ करूँगी। जब इसको नेक्स्ट किया तो ये कम्प्लीटली मैंने इस पर अग्री कर दिया और ये मेरा ऐड जो है अब कम्प्लीटली पोस्ट हो गया कटलूट पे। अब अपने ऐड को मैं यहाँ पे इस लिस्टिंग में देख पाऊँगी कि क्या क्या चीज़ें मैंने पोस्ट कर रखी है, और ये अभी इनएक्टिव है क्योंकि अभी जस्ट मैंने इसको सबमिट किया है। तो इस तरीके से आप अपने ऐड को पोस्ट कर सकते हैं। जो भी आपके पास में जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उसको जब आपने सोल्ड कर दिया तो इस तरीके से आप चेक कर पाएंगे कि आपने जो प्रोडक्ट सोल्ड किया है वो कब पिकअप हुआ और अभी कहाँ पर है। इस तरीके से आप देख पाएंगे। और जब आपका प्रोडक्ट कम्प्लीटली सोल्ड हो चुका होगा और कस्टमर के पास डिलीवर्ड हो चुका होगा, देन आफ्टर 3 डेज़ आपके पास उस प्रोडक्ट को सेल करने का जो प्राइस है वो आपके कटलूट वॉलेट में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके कटलूट वॉलेट में पैसे आ जाएंगे, और उसके बाद फाइनली जब आपके पास पैसे आ गए होंगे फिर आप इसको कैश आउट प्रोसेस कर सकते हैं। कैश आउट प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे आप रिक्वेस्ट टू कैश आउट, और ये मैंने अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स डाल रखे हैं, और ये मैंने अकाउंट नंबर एंटर किया कि मुझे कितना ज़्यादा कैश आउट रिक्वेस्ट डालना है, और ये मैंने प्रोसेस किया और इस तरीके से मेरे अकाउंट में पैसे प्रोसेस हो जाएंगे। तो बस फ्रेंड्स यही सारा था जो मुझे आप लोगों को बताना था कि किस तरीके से आप कटलूट इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी, और ओवरऑल प्रोसेस क्या क्या है कटलूट का। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी सेलिंग एंड हैप्पी बाइंग ऑल्सो फ्रॉम कटलूट। बाइंग लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो भी ऐप का जो लिंक है, आप कैसे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।